कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। तुम देखोगे एक इंसान को कि वो सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, दुआ पढ़ के उठेगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ पढ़ेगा। सुबह उठेगा तो वो मोमिन होगा। युमसी काफिरन, सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को एक आदमी को तुम देखोगे कि वो हालत ईमान में वो रात गुजारेगा, मगरिब पढ़ेगा, ईशा पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, तस्बीह और तहलील पढ़कर बिस्तर पे सोएगा, हालत ईमान में वो सोएगा। युस्बिहु काफिरन, लेकिन फजर की बात वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठते उठते उसकी सुबह हालत कुफ्र में होगी। यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा, वो दुनिया के चंद टकों में अपना ईमान बेच देगा। देख लो आज इलेक्शन लड़ने वालों को वो मंदिरों में जाकर, मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिरों में जाकर टीका भी लगवा रहे हैं, मंदिर में घुसकर मुसलमान होने के बावजूद मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं। युस्बिहुल रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल ने इसी तरफ इशारा किया था, आने वाले ज़माने में मुझे डर है कि कहीं दीन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों को उनका हक दिया, इतना दिया कि उस दिन कोई नाराज नहीं हुआ, इतना माल आया। जिंदगी में सबसे ज़्यादा माल हाथ लगाता, सबसे बड़ा माल, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगाता, आपने कंजूसी नहीं की, सबको देते चले गए। माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए, माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, लेकिन फरमाया अपना अपना माल लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल को भी अपना हिस्सा खुद उठाना पड़ा। उठा रहे हैं लेकिन माल इतना था कि उठ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हो जिस तरीके से चल पा रहे हैं चल रहे हैं। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, हंसते हुए देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। आयशा जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर, मेरे सरताज खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस। आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ? आयशा इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। बैठ गई। कहा आयशा, रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, माल बहुत मिला था, आज हमारे घर में चूल्हा जलता, लेकिन 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक का बाप नहीं, एक की माँ नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से नहीं चला। मैंने एक खाला इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों बच्चे अपने अपने घर ले गए। अम्मी आयशा कहती हैं ठीक है, अच्छा किया, लेकिन दोनों थैलों में से एक एक 2-2 मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपने गलत किया, लेकिन जब माल बहुत था तो थोड़ा थोड़ा निकाल लेते, 2-2 मुट्ठी, एक एक मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी रोटी पक जाती, आज मेरे घर में भी सालन पक जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा, मैंने सोचा कि निकाल लूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर सोचा कि 5 दिन से चूल्हा नहीं, इसके 7 दिन से नहीं, मैं नियत कर चुका था कि मैं पूरा यतीम बच्चों को दे दूंगा, फिर मैंने अपनी नियत को तोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत आयशा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लेते तो अच्छा होता। तो अल्लाह के नबी ने अब जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आयशा यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं। आयशा यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं। आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर आज भी जिंदा हैं। आयशा तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है, तुमने यतीमी नहीं देखी है। यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, 7 महीने का था, अभी 9 महीने पूरा होने में 2 महीने बाकी थे। मेरा इस दुनिया में आने में 2 महीने का वक्त बाकी था। मेरा बाप मुझे मेरी माँ के पेट में छोड़ के दुनिया छोड़ के चला गया। जब मैं बाहर आया, मैंने संसार में, मैंने दुनिया में, मैंने मक्के की फिजा में जब खुली सांस ली तो बड़ा होने के बाद पता चला कि मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। आयशा यतीमी का दर्द मुझसे पूछो। जब मैं 6 साल का हुआ, मेरी माँ मुझे अपने ननियाल, मेरे ममियाल या ननियाल लेकर गई, मुझे मेरे माँ और नाना के घर लेके गई। जब मैं लौट के वहाँ से वापस आ रहा था, मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रही थी। मकाम अबुआ, रास्ते में एक मकाम पड़ता है, वही मेरे बाप की कब्र थी। मेरी माँ कहती है बेटे चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई, उसी वक्त मेरी माँ भी अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई और उसी वक्त वो बैठ गई कब्र पर। बैठते ही उसको अटैक पड़ता है और मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो जाती है। आयशा ऐसा दिन कभी देखा होगा कि अभी अपने बाप की कब्र देख रहा हूँ अपनी आंखों से, अभी रोकर आंखें खुश्क भी नहीं हुई, पलट के देखा तो माँ को भी मरा हुआ पाया, पलट के देखा तो माँ भी इस दुनिया से चली गई। यानी बाप की कब्र को देखकर अभी पलटा भी नहीं था कि माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। यतीमी का दर्द मैंने देखा है आयशा। जब मुझे मेरे दादा ने पाला और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए किसी यतीम बच्चे का हिस्सा लेना मैंने गवारा नहीं किया, अपना सारा माल यतीमों को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो तकरीबन ज़वाल का वक्त था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया। उसके बाद आप लेट गए, थोड़ी देर के बाद ज़वाल का वक्त ख़त्म होता है, ज़ोहर का वक्त लग जाता है। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाह के नबी ने वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद मस्जिद में जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए गए तो आपने नमाज़ पढ़ाने के बाद उन दोनों यतीम बच्चों का दिमाग में भरा हुआ था
यतीम बच्चों के बारे में, वो आपके जहन में था, आपने वहां लोगों को बताया, लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, कयामत के दिन मैं और पड़ोसियों की परवरिश करने वाला, मैं और पड़ोसियों को और यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, कयामत के दिन मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीम बच्चों को पालने पोसने वाला, यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला, कयामत के दिन हम दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। फिर आपने इन दोनों उंगलियों को मिला लिया, इन दोनों उंगलियों को मिला लिया और फरमाया हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, यानी यतीमों की परवरिश करने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये भी है जन्नत में जाने का, यतीमों की परवरिश की जाए, यतीमों को खिलाया पिलाया जाए, यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाए, यतीम बच्चों को ढूंढा जाए, यतीम बच्चों को तलाश किया जाए, उन यतीम बच्चों की परवरिश का अलग इंतजाम कर दिया जाए। तो ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है और कामयाब मोमिन की एक पहचान ये भी है। कहाँ है हमारे पास? एक रास्ता बताया अल्लाह के नबी ने, सहाबा के दरमियान बैठे हुए फरमाया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम लोगों में से कोई रोज़े से है? अबू बकर ने इशारा किया, अल्लाह के रसूल मैं रोज़े से हूँ। आपने कहा अच्छा। मन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम में से किसी ने आज किसी फ़कीर को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के रसूल मैं रोज़े से हूँ, मेरे हिस्से का खाना बचा था, इसलिए मैंने दोपहर में एक मिस्कीन को, एक फ़कीर को खाना भी खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा। मन तबिया मन आद मिनकुमुल यौम मरीज़न, तुम में से किसी ने आज किसी मरीज़ की आयादत की है? कोई है जिसने किसी मरीज़ की आयादत की हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा हाँ, हमारे गांव में एक आदमी बीमार था, मैं उसकी आयादत के लिए भी गया हूँ। अरे अल्लाह के रसूल मैंने मरीज़ की आयादत की है, उसकी तीमारदारी की है, उसको देखने के लिए मैं गया था। अल्लाह के नबी ने पूछा, मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या आज कोई किसी जनाजे में भी शामिल रहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ हो और वो कब्रिस्तान तक उसके साथ रहा हो, जनाजे में उसके पीछे पीछे गया हो? अबू बकर ही उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मेरे इलाके में एक इंसान, एक आदमी का इंतकाल हो गया, मैं उसके घर गया, मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने उसको कफन भी पहनाया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, कब्रिस्तान में गया, मैं कब्र में उतरा, मैंने उसको उतारा भी, मैंने उसको मिट्टी भी दी, मैं कब्रिस्तान तक साथ भी गया। अल्लाह के नबी ने कहा जिस आदमी के अंदर ये चार खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोज़ा भी रखता हो, जो किसी फ़कीर और मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज़ की आयादत भी करता हो और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाकर मिट्टी भी देता हो, जिसके अंदर ये चार खूबियाँ जमा हो जाएं, मजतमाना, जिसके अंदर ये चारों खूबियाँ जमा हो जाएं, उस आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देकर रहेगा। यह आदमी भी जन्नती है, यह आदमी भी जन्नती है। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जिसके दो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगती हुई वो अल्लाह के नबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बुखारी के सफ़ात पर ये मंजर देखो, वो भीख मांगते मांगते नबी अकरम के चौखट पे पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, हजरत आयशा निकलती है, जाअतनी साइला, फरमाती है मांगने वाली मेरे पास आती है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर रखी हुई थी, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने खजूर अपनी अपनी खा ली, आधी इसमें आधी उसमें, और उस औरत ने पानी पिया और चल दी। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, उसके दो टुकड़े उस औरत ने कर दिए, आधा इसको और आधा इसको दे दिया। लेकिन बुखारी की हदीस में एक खजूर है, मुस्लिम की हदीस में मेरे पास 3 खजूरें थी। मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी।
बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती है मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके और माँ ने जैसे वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली। माँ ने वो खजूर बाहर निकाली, माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे। तो माँ तो ममता आ गई और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, एक टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे, भूखे होंगे, आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई, मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी, उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा, क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा, क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा, सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी, मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा, आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश करने आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा, तुम्हें नहीं मालूम खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा, उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती है। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके घर घर बर्तन मांज कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, पिलाकर पोस कर बड़ा कर रही है। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं। एक रास्ता वो भी है जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं, इनकी रूहें जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा, इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे, जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे, इनसे 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे, उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर
इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे, आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा, अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे, फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया? फलम युबारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं, आय अल्लाह अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा, आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा, अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा कर और बाल नोच के कपड़े फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे। कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो अमाल आपको जन्नत के अंदर ले जाएं और उन गुनाहों से बचेंगे जो गुनाह से हम जहन्नम से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए और जन्नत में चल जाने वाले अमाल को करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर जन्नत में जाने वाले आमाल करते रहें और आप जन्नत में चले जाएं, जरूरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार आखिरी उम्र पर होता है। आखिरी उम्र पर पता नहीं आदमी क्या काम कर जाए। देखो वो सहाबी कितने बड़े नमाजी थे, रोजेदार थे, हज भी किए थे, पूरी जिंदगी फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब ओहद की लड़ाई हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, तो उसमें लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलाया, काफिर पे सबसे पहले हमला उन्होंने किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, कई काफिरों को मारा और मारते चले गए। सहाबा देख रहे हैं, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के रसूल देखिए कितना लड़ रहा है, कैसा नमाजी है, रोजेदार है, हज किया हुआ है, बड़ा नेक इंसान है, आज मैदान जंग में कितना हिम्मत से लड़ रहा है, मौत से नहीं डरता है, सफों की सफों को चीरता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, हाँ लेकिन लड़ने वाला है जहन्नमी। देख रहे हैं आप, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जिसने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन जब लड़ रहे हैं ओहद के मैदान में तो काफिरों को मारते चले जा रहे हैं। सहाबा ने कहा खुशखबरी हो, देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है।
एक सहाबी ने तजस्सुस किया, पीछा किया, देखे जहन्नमी कैसे, क्या देखते हैं कि वो कई काफिरों को मारता चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक काफिर की तीर उसके सीने पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर काफिरों ने उसको तलवारों से मारना शुरू कर दिया और आधा तड़पता हुआ छोड़ गए, आधा तड़पता हुआ छोड़ गए। वो आदमी करा रहा है, तकलीफ से वो सहाबी करा रहे हैं, ये सहाबी देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसको जहन्नमी क्यों कहा है समझ में नहीं आता। लड़ तो बड़ी बहादुरी से रहा, लेकिन जहन्नमी क्यों कहा है। इसने कई काफिरों को मारा, फिर भी जहन्नमी क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने। क्या देखा कि ये सहाबी तड़प रहे हैं। जब जख्म बर्दाश्त नहीं कर सके, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने वो तलवार जमीन पे गाड़ी और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रख दिया और अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया और मर गए। यानी खुदकुशी कर ली, मौत में जल्दी कर ली, खुदकुशी कर ली। वो सहाबी दौड़ते हुए आए जो देख रहे थे, कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा तुम तो वैसे ही मुसलमान हो, इस्लाम ला चुके हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ने की वजह। फरमाया आपने कहा था कि वो लड़ रहा, वो जहन्नमी, आज मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आए अल्लाह के नबी बहुत अच्छी तरह लड़ रहा था, लेकिन जब जख्मों से चूर हो गया तो उसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जल्दी मौत के लिए अपनी तलवार से अपना सीना चाक कर लिया और अपने आप को मार डाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत में जाने में एक हाथ की दूरी रह जाती है, एक बालिश्त की दूरी रह जाती है, लेकिन यहीं से अल्लाह उसकी नीयत को बदल देता है, उसका दिल का इरादा बदल देता है और वो आदमी फिर गुनाह के काम कर जाता है, जहन्नम में चला जाता है। देखिए ये सहाबी जन्नती होते होते रह गए और जहन्नम में चले गए। मेरे भाइयों गौर करो, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदकुशी कर ली। सब्र करते, उस बीमारी में दर्द से करा रहे थे और दुआ करते अल्लाह तू अगर ज़िंदगी बेहतर समझता तो ज़िंदगी दे, और अगर मेरे लिए मरना बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। अगर ये दुआ करते और तकलीफ बर्दाश्त करते और जल्दी नहीं करते, तलवार से अपना सीना चाक नहीं करते, तो आज जन्नती होते। लेकिन देखिए ज़िंदगी भर ने का अमल किया, फिर भी जहन्नम में चले गए, आखिरी वक्त में गलत काम कर गए। तो ज़रूरी नहीं है, कोशिश करिए कि आखिरी वक्त हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। याद रखना, ज़िंदगी भर नेक अमल करने वाला भी ज़रूरी नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है, बहुत नाजुक मोड़ होता है, उस मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया, आखिरी सांसें ले रहे हैं और ऐसे करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोगों ने कहा इमाम मालिक से ये क्या हो गया आपको, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? उन्होंने कहा ये सामने जो खड़ा है ना, ये मेरी आंखों के सामने ये शैतान है। उन्होंने कहा लोगों ने कहा है कोई तो नहीं दिख रहा है। कहा तुम्हें नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरी जागनी का आलम है, मेरे मरने का वक्त करीब है, इसलिए शैतान पानी का प्याला लेकर मेरे सामने खड़ा है, मुझसे कह रहा है आई इमाम मालिक जिंदगी भर मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, लेकिन जिंदगी में कभी तुमने कोई गुनाह का काम मौका नहीं दिया। तुम अल्लाह के पास बिल्कुल ईमान के साथ जा रहे हो, पाक व साफ होकर जा रहे हो, अल्लाह वाले बनकर जा रहे हो। अब तो खुश हो, मैं इस शैतान से कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, यानी अभी पाक व साफ नहीं हो, क्योंकि तू मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं आखिरी वक्त में तू कौन सा गुनाह करवा जाए, आखिरी वक्त में तू मुझसे कौन सी गलत हरकत करवा जाए और मैं जन्नत के बजाय जहन्नम का शिकार हो जाऊं। अभी नहीं, अभी नहीं। फिर कलमा पढ़ते हैं ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों सुनो, आखिरी जुमला मरने से पहले जिसका निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद उसकी रूह निकल गई, यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है। इसलिए ऐसे आमाल करो जो आखिरी वक्त में आपको की ज़बान से कलमा पढ़वाने पर मजबूर कर दे, आपकी ज़बान से निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आदत उसी की होगी जो ज़िंदगी में नेक अमल करने की आदत डालेगा, अच्छे अमल करेगा, वही मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक उसको मिल सकती है। वरना मेरे भाइयों कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है। और ज़िंदगी आप देख रहे हैं कोरोना में कितने बड़े बड़े अपनी जमीयत व जमात के बुज़ुर्ग उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं।
मेरे भाइयों, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है, हमें और आपको भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और उसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। याद रखिएगा, सबको जाना है और सबको मरना है। मालो दौलत की मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं जो हमारे दीन को हमसे छीन ले। दुनिया में माल मांगो अल्लाह से, दौलत मांगो अल्लाह से, तो एक दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाह ने बताई, वो दुआ पढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा, दुनिया मिलेगी। हैं, आप दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, मालो दौलत भी मिलेगी, आखिरत की नेकियां भी मिलेंगी। आप दुनिया भी कमाओ और आखिरत भी कमाओ, ऐसे अमल इस दुनिया में करो, लेकिन सिर्फ दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। मुझे कल लंबा सफ़र करके लाल बथानी की तरफ जाना है। मेरे भाइयों, वहाँ के लोग आ भी चुके हैं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम के साथ एक आदमी अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द पीछे हटेगा जो इमाम के साथ खड़ा था? सुन लीजिए, बहुत अहम मसला है, सुनिए, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। अब फिर डिस्टर्ब करने लगे आप लोग, कल से तो वैसे भी नहीं लगाने देंगे हम, और आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, ये तरीक़ा हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है। सुनिए, ये तरीक़ा हमारे यहाँ बहुत गलत चल रहा है, और वो तरीक़ा क्या है? जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अब वो आदमी आया हमारे पीछे से, अब उसको मालूम है, छोड़ दीजिए, अब उसको मालूम है, भैया चुप रहिए यार, आप थोड़ा सा रुक जाइए, तो गाड़ी चोरी हो गई तो हो गई, अब उसको कोई क्या कर लेगा भाई? जब हिफाजत नहीं है तो क्या कर लेगा? जिसके नसीब में थी हो गई भाई। एक गाड़ी चोरी हो गई है, चोर दे देगा, मोबाइल देता नहीं, गाड़ी दे देगा। जलसे में अब तक 10 जूते मेरे चोरी हो चुके हैं, मेरे हो चुके हैं भाई, और जो ले गया वो कहने लगा मौलाना जर्जिस का जूता पहनेंगे जन्नत में चले जाएंगे। बताइए, चोर इस नीयत से आ रहा है, क्या करेंगे आप? अभी ऐलान बाद में हो जाएगा। इमाम के साथ एक आदमी है, अगर दौरान नमाज दूसरा आदमी आ जाए तो इमाम आगे बढ़ेगा या वो मर्द को पीछे हटेगा? देखिए, बेहतर ये है कि इमाम को आगे कर दिया जाए, पीछे किसी को खींचना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं। तरीक़े दोनों जायज़ हैं, दोनों बेहतर हैं, लेकिन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और फतहुल बारी में हाफिज़ अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने लिखा है, और सवालिह अल उसैमीन का फतवा यह है कि जो आदमी पीछे आ रहा है वो इमाम को इशारा कर दे, इमाम आगे बढ़ जाए और वो उसके पास उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन आगे दीवार है, इमाम आगे जा नहीं सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो मुक्तदी को पीछे खींच ले। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बताना थी, एक बार ऐसा कि मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अब मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे से आए और वो हमारे बगल में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, वो भी पढ़ने लगे। उनको ये मालूम नहीं है कि हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं कि सुन्नत पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, वो आगे खड़े हो गए। एक बात याद रखिएगा, किसी के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें इमाम की अपनी मर्ज़ी शामिल होना चाहिए कि वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं। हम अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप आ गए हमारे साथ, शरीक हो गए, अल्लाह अकबर। आपने हमारे बारे में जाना भी है कि हम इमाम बनना भी चाहते कि नहीं। नमाज़ पढ़ना तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं होता कि हम इमाम बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बेहतर ये है कि आप अलग नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके साथ शरीक मत होइए, आप अपनी अलग पढ़िए, वो अलग, क्योंकि इमाम की रजामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनने के लिए राज़ी है या नहीं? मस्जिद का इमाम राज़ी होता है। हम लोग बहुत से लोग हैं जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो इमाम राज़ी है, तभी तो वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ के नमाज़ पढ़ा रहा है तो वो राज़ी है नमाज़ पढ़ाने के लिए, उसके पीछे आप पढ़ जाइए। लेकिन हम अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप आए वुज़ू बना के हमारे साथ खड़े हो गए, ये तरीक़ा सही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम इमामत के लिए राज़ी हैं भी या नहीं हैं। तो जब तक रजामंदी नहीं हो हमारी, तब तक आप हमारे पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। किसी एक इमाम की सारी बातों को मानना कैसा है? सारी बातों को मानना, अगर सारी बातें कुरान और हदीस के मुताबिक है तो सारी बातों को मानना सही है, और सारी बातें अगर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो एक भी बात मानना सही नहीं है। ये तो अजीब मसला है यार, कौन आदमी ने किया है? किसी एक इमाम की सारी बातों को मानना कैसा? सारी बातें तो मानी नहीं जा सकती हैं। हमने जो तकरीर की, मेरी सारी बातें नहीं मानी जा सकती हैं।
चारों इमाम इस दुनिया में आए, कितने बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी सारी बातें नहीं मानी जा सकती हैं। जो बात कुरान हदीस से मिलेगी उस बात को माना जाएगा, और जिसकी बात कुरान हदीस से नहीं मिलेगी उसकी बात को नहीं माना जाएगा। नमाज में रफुल यदैन करना कैसा है? सुन्नत है। 400 सहाबा की मोतबर रिवायतें मौजूद हैं, रफुल यदैन की 400 मरफू हदीस मौजूद है। यहाँ तक कि नबी अकरम के इंतकाल के बाद भी जिन सहाबा ने नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल की आखिरी नमाज भी ऐसी थी जिसमें वो रफुल यदैन करते थे। रफुल यदैन मनसूख नहीं हुआ। रफुल यदैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आखिरी नमाज तक रहा है। नमाज में आमीन कहना कैसा है? मैं समझता हूँ कि अब इन मसाइल की ज़रूरत नहीं है, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन। जब तुम्हारा इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन तो तुम कहो आमीन। इमाम ज़ोर से कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन मग़रिब इशा फजर में, तो तुम्हें भी ज़ोर से कहना है मग़रिब इशा फजर में। इमाम आहिस्ता कहता है ज़ुहर और असर में, तो तुम्हें भी आहिस्ता कहना है ज़ुहर और असर में। ज़ेरे नाफ हाथ बांधना कैसा है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन मसाइल को मत उठाया जाए, क्योंकि ये इस वक्त उम्मत को जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ सीने पे हाथ बांधना, नाफ के नीचे हाथ बांधना, इन मसाइल पे चर्चे होना चाहिए, लेकिन आपस में बैठकर, मिलकर, बैठकर संजीदगी के साथ जलसों में अभी इस किस्म की बातें नहीं आनी चाहिए, और इस किस्म के मसले बयान करके मेरे भाइयों फितना खड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें गलत हैं। हालांकि आमीन और रफुल यदैन की बात भी नहीं पूछना चाहिए। ये सारी बातें हमारी पुरानी तकरीर यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस वक्त उम्मत को जोड़ने की ज़रूरत है, तोड़ने की नहीं है। अगर आप आमीन और रफुल यदैन में भी उलझे रहेंगे तो माफ़ कीजिएगा, 2022 में जो चुनाव आ रहा है यूपी में, ये फिर इसमें कोई ना कोई अकला टकला फिर बैठ जाएगा, और ऊपर भी कोई ना कोई आ जाएगा। इस वक्त ज़रूरत है मेरे भाइयों कि टकलों को हटाया जाए, ब्रह्मचारियों को हटाया जाए, जो अपने बच्चे ना संभाल सकें, बीवी ना संभाल सके, ऐसे लोगों को हटाया जाए, और जिनके अंदर बीवी बच्चों का दर्द हो, जो समझते हो बच्चों का दर्द क्या है, जो समझते हो औरत का दर्द क्या है, ऐसे लोगों को लाया जाए। और उसके लिए हमारी इज्तिमाइयत बहुत ज़रूरी है। बंगाल में हमने मेहनत की और जहाँ तोड़ मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है कि बंगाल के अंदर हमने बहुत से मुसलमान लोगों को भी अंदर नहीं घुसने दिया, ये सोचकर कि आएंगे तो तफरका फैलेगा और फिर बंटवारा होगा और एक दूसरी सरकार आ जाएगी। हमें सुनना पड़ा, गालियां भी सुनना पड़ी, लेकिन हमें सब कुछ बर्दाश्त है। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी मेहनत रंग लाई, और एक ऐसी सरकार बंगाल के अंदर आई जिस सरकार की हमें उम्मीद थी, जो हम सबको लेके चलती है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर। बिहार में भी ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो सबको लेके चले, और पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो सबको लेके चले। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों को आपस में एक जोड़ दे, एक कर दे। हमें मसलकी बातों को बैठ कर हल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने झगड़े अपने घर में दूर करने की तौफीक अता फरमाए, और बार-ए-इलाह बाहर हो तो हम सबके सामने एक हो जाएं, बाहर हो तो हम सबके सामने एक हों, और ये मैसेज दें कि हम सब इस प्लेटफार्म पर एक हैं, हम सब एक जहती इज्तिमाइयत के साथ हैं। घर में हम चाहे कितना लड़ लें, लेकिन बाहर जाएं तो मेरे भाइयों एक हो जाएं, एक हो जाएं। और आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मेरी पोजीशन ये है कि उत्तर प्रदेश में हमें डर लगता है। अब बंगाल से ऑफर मिल रहे हैं कि आप बंगाल में आ जाइए और यहाँ रहना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि मुझे यूपी छोड़ना पड़े। बहुत से लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए। मेरे लिए कितनी परेशानियाँ हैं। लोगों ने कहा मौलाना जेल में जाने से डर, जेल में जाने से डर नहीं लगता। डर इस बात से लगने लगा है कि अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे कैसे। इस वक्त ये हाल है कि एक जंगल के अंदर हाथी भाग रहा था, तो उससे चूहे ने पूछा कि अरे तुम क्यों भाग रहे हो। तो हाथी ने कहा कि सुना नहीं, जंगल में ऐलान हो गया है कि जो भी भैंस पकड़ी जाए, जो भी भैंस जंगल में मिले उसको पकड़ो और काट डालो, खत्म कर दो। तो चूहे ने कहा तुम भैंस थोड़ी हो, तुम तो हाथी हो, तुम क्यों भाग रहे हो। उसने कहा अगर हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं हाथी हूं।
जबकि मैं हूँ, लेकिन 20 साल ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूँ, मैं हाथी हूँ। तो ये सूरत हाल है। आज देख लीजिए क्या है, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या था उनके अंदर? और यही मीडिया थी जिसने मरकज़ निज़ामुद्दीन के इमाम को और कितने बड़े मौलाना साद साहब को कितना उछाला, कोरोना बम ये सब कहकर। लेकिन सारे जो मीडिया ने उछाला, सारी हवाई फायरिंग देख लीजिए कैसी निकली। तो ये मीडिया है, किसको क्या कर दे। हमारे बारे में भी कैसा उछाला था, ममता का मौलाना भागा फिर रहा है, यूपी छोड़ा है, किस बिल में छिपा है, जबकि मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो इस वक्त मीडिया को, आपको एक होना है, मीडिया को सबक सिखाना है और ऐसी सरकार को बनाने की कोशिश करना है जो हिंदू और मुसलमान सबको लेके चले। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को मजबूत फरमाए, हम सबको एक करे, हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।